श्रेया, यहाँ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। जी मम्मी। श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज्यादा तुम भूषण को अच्छी तरह से समझा सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, भूषण आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं और इसीलिए तो वो इतना ज्यादा अपसेट है। मैं जानती हूँ श्रेया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्नी होने के नाते तुम उसे गलत राह पर भटकने से रोक सकती हो, सही राह दिखा सकती हो। उसके मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उन्हें हटा सकती हो ना। जी मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। पर वैसे मम्मी, मुझसे ज्यादा आप भूषण को जानती है क्योंकि वो आपका बेटा है। पर फिर भी मैं जरूर कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ, लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या? ये जो कुछ भी हुआ तुम्हें पहले से पता था, फिर भी तुमने हमें से किसी को कुछ नहीं बताया। कैसे बताती मम्मी? आप तो जानती है ना भूषण कितना जिद्दी है, तो उसके जिद के आगे आई एम सॉरी मम्मी। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। ये समर को दे देना, ढूंढ रही हूँ उसे, दिखाई नहीं दे रहा। खेल रहा होगा। सॉरी इंस्पेक्टर संजना, आपके पास ना मेरे खिलाफ कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, तो आप मुझे गुनहगार कैसे साबित करेंगी? यहाँ? हाँ, तो उससे कुछ कहने आया था। तू तो जानता है कि तुझसे बात नहीं कर रहे, पर मैं इनकी और अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक है। हम सब में से कोई इन धक्के बातों में बिलीव नहीं करता जिनका कोई सरपाव नहीं। यार अपना भाई मनुष्यत कैसे हो सकता है? हम सब तो मौज मस्ती और प्यार में बिलीव करते हैं, राइट? अजय, एक और बात, इतना सीरियस मत रहा कर, तुझे सूट नहीं करता। Come on, cheer up.
की तरह नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि जो गलत है वो गलत है अजय। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी एक गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार उसकी भरपाई कर रहा है। ऐसी गलती हम में से कोई सपने में भी करने की सोच नहीं सकता है। तूने कैसे कर लिया यार? तुझे हमारे परिवार की इज्जत, माँ पापा की फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं थी ना? लेकिन भैया चुप। संजना, मुझे तुम्हारी कुंडली चाहिए। कहाँ है? क्यों? किस लिए? मुझे दिखवानी है। अब जल्दी दो अपनी, अगर नहीं है तो अपनी जन्म डिटेल्स दे दो, मैं बनवा लाता हूँ। और अरे एक सेकंड। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से इन सब बातों में विश्वास करने लगे? तुम जानते हो ना कि कॉलेज के दिनों में तुम सबको लेक्चर दिया करते थे ये अंधविश्वास और ये दकियानुसी बातों के बारे में। फिर ये सब क्यों? संजना, कॉलेज डेज अब खत्म हो चुके हैं। ना चाहकर भी हमारी शादी हो चुकी है। वो अलग बात है कि हम 6 महीने में अलग हो जाएंगे, लेकिन तब तक इस शादी की वजह से मैं और किसी को प्रॉब्लम्स में नहीं देखना चाहता। और एक बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन हम दोनों की गलती हो सकती है ना। ये क्या हो गया तुम्हें? ये नानी जी गिर गई, ये फूल जल गए, इसमें हमारी गलती कहाँ से हो गई बताओ? संजना देखो ना, जब तक हम एक मैरिड कपल नहीं थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था ना। हाँ तो यानी कि अगर कुंडली में प्रॉब्लम है ना, हम दिखा सकते हैं ना। एटलीस्ट पता तो चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, राइट? अच्छा, आई कैन नॉट बिलीव कि तुम इन सब बातों में विश्वास कर रहे हो। ये कुंडली, ये टोना टोटका और ये जन्म पत्री, ये सब में क्यों घुस रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं घुस रहा हूँ संजना। मेरा मकसद बस ये है कि मेरी वजह से इस घर में लड़ाई ना हो। That's it. अजय, भूषण भैया ने जो कुछ भी कहा है ना वो नहीं, भूषण भैया मेरा नुकसान कभी नहीं चाहेंगे। वो मेरे बड़े भैया हैं। वो जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। हाँ, पर भूषण भैया ये सब नहीं कह रहे। ये सब तो वो व्हाट संजना? अजय, ये सब उनका अंधविश्वास है और कुछ नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां फंस गया हूं? एक तरफ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स और एक तरफ संजना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम समझ रही हो कि शादी की वजह से इस घर में कितनी तकलीफें हुई। मैं सबको और प्रॉब्लम्स में नहीं देखना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। अजय, मेरी बात सुन। देखो, एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे से इतना प्यार करता है, एक दूसरे पर इतना भरोसा करता है, फिर कोई भी अपशगुन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और खास करके तुम, जिसका दिल इतना साफ है, हाँ? वो कोई भी अपशगुन कैसे कर सकता है? ठीक, पर मान लो अगर भूषण भैया की बात सच है तो मैं तुम्हारी अपनी वजह से इस घर में और प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करना चाहता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा? क्या करोगे तुम? हाँ? हम अब इस घर में नहीं रहेंगे संजना। बिना जुबान और हाथ मिले किए श्रेया भाभी ने अजय के दिमाग को हाईजैक कर दिया और उसे तो होश तक नहीं है।
कि वो अजय को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं, लेकिन नहीं, मैं उन्हें आगे और तबाही नहीं मचाने दूंगी, हरगिज नहीं। कुछ भी कहो, पूजा कराने के बाद थोड़ी शांति तो है घर में। हाँ माँ। अरे भूषण कहीं दिखाई नहीं दे रहा? अवनी जरा जाकर भूषण को बुलाओगी? जी मामा जी। अरे तू कहाँ जा रही है? इधर आ मेरे पास बैठ। अरे चाची जी, आपको क्या चाहिए? मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू बस यहाँ पर बैठ और बल्कि बाकी सारे घर वालों को भी बोल दे कि तुझसे कोई काम ना करवाए, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। कहाँ शॉपिंग? अरे नहीं, शॉपिंग काय की, मैं तो उससे ज्यादा जरूरी काम के लिए लेकर जाने वाली हूँ इसे। पता है क्या? अवनी का रिश्ता तय करवाने जा रही हूँ। हाँ। अरे तू बैठना यहाँ पर। अरे आपको याद है, मैंने आपको उस लड़के के बारे में बताया था, वो ऋषभ सक्सेना। हाँ, याद है। तो उन लोगों को ना अवनी का रिश्ता बहुत ही जच गया है और वो लोग मेरे यहाँ आने भी वाले हैं आज। तो मैंने कहा क्यों ना लगे हाथ में अवनी को मिलवा दूं उस लड़के से, है कि नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी के साथ रिश्ता करना है, पर मेरी निगरानी में दोनों मिल लेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई बात बन जाए। क्यों? चाची ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सोच रहा था अगर हम में से कोई आपके साथ होता तो। त्रिलोक, तुम सब कुछ तो पता कर चुके हो उसके बारे में। अरे इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली है वो, और वो इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, और बहुत अच्छा बिजनेस चलाता है। बल्कि मैंने तो ये भी सुन रखा है कि इस लाइन में बड़ा नाम है उसका, और अमेरिका और यूरोप के तो उसके बड़े सारे बिजनेस ट्रिप्स भी लगते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या मुझ पर से भरोसा उठ गया है? अरे नहीं चाची, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर। अरे त्रिलोक, जाने देना बेटा, अवनी के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं? और वैसे भी कब तक अपने मामी और मामा का पल्लू लेके घूमती रहेगी? अवनी बेटा, तू क्या कहती है? अरे बोल ना बेटा। जैसे चाची जी कहे, मैं उस लड़के से अकेले में मिल लूंगी। अरे वाह, क्या बात है अवनी, अकेले जाओगी? आज तुमने अपने मन की बात कहने की हिम्मत कैसे जुटा ली? हाँ मामा, आप ना अवनी को अकेले छोड़ दो, और वैसे चाची है ना साथ में। और नहीं तो क्या, चाची माँ मतलब हम सबके बराबर है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पूरे पेठे वाला फौज के बराबर एक हूँ, है ना? चलो भाई, फिर तो तू फटाफट अपनी पैकिंग कर, हम लोग आज ही निकल लेते हैं। चलो भाई, बाद में मिलेंगे। बाय। भूषण बेटा, एक मिनट बैठना, इधर बात कर मुझसे। जी दादी। तेरे दादाजी की गाड़ी है ना पुराने वाली, उसे ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। ओह माय गॉड नानी माँ, ड्राइविंग? क्यों? मैं सीख नहीं सकती क्या? जब मैं पूरा परिवार संभाल सकती हूँ तो रोड पे गाड़ी को भी संभाल सकती हूँ। नहीं माँ, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि आप अच्छी तरह से गाड़ी संभाल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है ना, इतनी उम्र में आप। अरे 16 साल की उम्र है, जानती हूँ। मेरा मतलब 61 की लर्निंग लाइसेंस तो मिल ही जाएगा ना, और फिर देखना घूमती जाऊंगी। ये ले चाबी, मैं आज ही ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। अरे माँ एक बार सोच लीजिए। हाँ, अरे सोचना क्या है, अब तो स्टीयरिंग मेरे हाथ में होगा। ये झूमती हुई यूं निकली, वो निकली, वो निकली। और पता है ये आइडिया किसका था? श्रेया का। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू दादी। दादी का गाड़ी सीखना श्रेया भाभी का आइडिया है, इसका मतलब? अरे तू अभी तक गया नहीं? हाँ अभी निकलता हूँ।
राम जी का नाम लेके शुरू कर दे बेटा, स्टार्ट कर। माँ एक बार फिर सोच लीजिएगा, क्या आप वाकई में ड्राइविंग करने वाली हैं? हाँ हाँ पक्का करने वाली हूँ बेटा, तू डर क्यों रहा है? स्टार्ट कर ले बेटा। हाँ हाँ ट्राई कर रहा हूँ। स्टार्ट हो रहा है भूषण, ट्राई करो। डर की आवाज तो आ रही है, स्टार्ट होने ही वाली है। देखो तुझे याद है तेरी इलायची पहली बार इसी गाड़ी में दुल्हन बन के आई थी। अरे सजी सजाई देखो एकदम हीरोइन लग रही थी नहीं? अरे माँ वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी तभी तो हमारी हीरोइन हमारे हाथ लगी थी। सच्ची बहुत यादें जुड़ी हैं इस गाड़ी से। अरे तुम्हारे नाना जी तुम्हारे दादाजी की ये पहली गाड़ी है। ओह माय गॉड नानी माँ, पहली गाड़ी थी ये। चलिए ना फिर एक सेल्फी खींचते हैं और मेरा स्टेटस होगा नानी माँ का फर्स्ट लेसन। चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं तुम सबके नाम एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। अर्ज किया है, छप्पड़ फाड़ के मिला है जो मुझे खुशियों का गुलदस्ता। अरे जो दिल से जीते हैं उन्हें उम्र से क्या, उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। अब देख लेना, अच्छी फोटो लेना और मुझे फॉरवर्ड भी करना। अरे मैं भी आजा बात क्या? कितनी खुश है दादी। यस। अरे भूषण इतनी देर हो गई बेटा, क्या हो गया बेटा? स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी अभी तक। दादी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अरे जल्दी करना बेटा, फिर बुला ले। मैं ट्राई करूं क्या? हाँ हाँ, अरे बेटा क्यों नहीं, नेकी और पुछ आजा आजा। दादी भूषण आजा ना, बाहर से करने दे बेटा। अरे करने दे ना बेटा, आजा बाहर आजा आजा आजा। आजा मेरे हीरो, आजा बैठ। अरे इसी को कहते हैं चंदी का नाम गाड़ी, ये है मेरा हीरो। बाप फिर भी मेरा मन कहता है कि चलाने से पहले हम गाड़ी की सर्विसिंग करा लेते हैं। बुला लो मैकेनिक को। हाँ चलो ठीक हाँ माँ, इलायची बिल्कुल सही कह रहे हैं, महेश को बुला लेते हैं, एक बार देख लेना दोनों से, ठीक है। ना? अब पापा महेश जी की दुकान तो बहुत दूर है, यहाँ पास में एक मैकेनिक है, शायद उनका नंबर मेरे फोन में है, मैं उन्हें फोन करूँ? हाँ हाँ। हेलो सिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड पे एक फोन ट्रांसफर कर सकते हैं? नमस्ते डॉक्टर मल्होत्रा, मैं श्रेया बात कर रही हूँ, पहचाना? एक एक्सीडेंट होने वाला है, इसीलिए एम्बुलेंस बुक करवानी थी और एक बेड भी। एक्सीडेंट काफी सीरियस होने वाला है, सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, लेकिन किस पार्ट की वो अभी से नहीं बता सकती, इसलिए डॉक्टर और ब्लड दोनों अरेंज करके रखना। कहीं भाभी ये सब दादी के साथ तो नहीं करने वाली, ताकि अजय को फिर से अपशगुन बना सके। ओह गॉड, तो गाड़ी का मैकेनिक भी श्रेया भाभी का होगा।